रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, लिहाजा इसे बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस दौरे को एनडीए की चुनावी तैयारियों की गति देने के साथ साथ गठबंधन के एजेंडे को मजबूत करने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। इसके अलावा उनके दौरे से नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जारी ऊहापोह की स्थिति भी साफ होने की उम्मीद है। 2 दिन अमित शाह का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, आइए सबसे पहले वो आपको बताते हैं। तो 29 तारीख शाम के 7:45 का वक्त, 7:45 पर अमित शाह पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश बीजेपी कार्यालय वो जाएंगे। सांसद विधायक विधान पार्षद के साथ बैठक होगी। पहले दौर की यह बैठक रात के 9:30 बजे खत्म होगी। रात 11 बजे तक बीजेपी प्रदेश कमेटी की बैठक होगी। बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल रहने वाले हैं। यानी कल 30 तारीख पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग का कार्यक्रम। इसके बाद शाह गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनसभा के बाद में उनका पटना लौटने का कार्यक्रम रहेगा और एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे। एनडीए की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई है। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एनडीए के लिए यह दौरा एक नई ऊर्जा पैदा कर सकता है। चूंकि बिहार में यह चुनावी साल है, ऐसे में अमित शाह का पटना और गोपालगंज का दौरा कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह भरने का काम करेगा। शाह बीजेपी सांसद, विधायकों और मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे और संगठन को मजबूती देने पर मंथन करते नजर आने वाले हैं। गोपालगंज में होने वाली उनकी जनसभा से एक ये संदेश भी जाने वाला है कि केंद्र और राज्य में गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और इसके जरिए विपक्ष, खासकर महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, इनको एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है, या यूं कहिए कि एक स्पष्ट संकेत इनको देने की कोशिश है। एनडीए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इससे खास तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टेंशन जरूर बढ़ सकती है, जो अपने बेटे तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का सपना संजोए बैठे हैं। अमित शाह इस दौरे के जरिए सुशासन और विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर विपक्ष के जंगल राज के नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी अहम घोषणाएं इस मौके पर हो सकती हैं, जिससे जो ग्रामीण मतदाता हैं उनको लुभाने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में कृषि और सहकारी समितियों का एक बहुत बड़ा आधार है, जिसे मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। 823 करोड़ की योजनाओं की सौगात अपने इस दौरे के दौरान में अमित शाह लेकर पहुंच रहे हैं। 4 विभागों की 823 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन इस मौके पर होगा, शिलान्यास होगा। 100 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण करेंगे और करीब 7000 सहकारी समिति के प्रतिनिधियों को संबोधित भी करने वाले हैं शाह। अमित शाह 532 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, 291 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सहकारिता विभाग की 111.18 करोड़ की योजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं। नगर विकास विभाग की बात करते हैं तो वहां भी 421.41 करोड़ की 5 परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं। बिहार के अगर नजरिए से अमित शाह का ये दौरा देखा जाए तो ये दौरा बहुत ही खास नजर आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, आज सभी सांसदों विधायकों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गृह मंत्री का आना और उनका संदेश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाता है। हम उनके मार्गदर्शन के हिसाब से पूरे बिहार में काम करते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, बेचारे 20 साल से विरोध ही कर रहे हैं, अगले 20 साल भी विपक्ष में ही बैठेंगे। तो सभी से मुलाकात उनकी होनी है। आज सभी सांसद और विधायक उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कल गोपालगंज में उनकी बहुत बड़ी रैली भी है और माननीय गृह मंत्री जी का आना और उनका संदेश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल में वृद्धि करता है और हम उनके मार्गदर्शन के हिसाब से पूरे बिहार में कार्य करते हैं। अमित शाह का यह दौरा बिहार में एनडीए को मजबूत करने, चुनावी रणनीति को धार देने और विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश के तहत हो रहा है। इससे न केवल गठबंधन की एकता को लेकर स्पष्टता आएगी, बल्कि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी स्थिति साफ होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शाह अपने भाषणों और बैठकों में कितनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ सामने आते हैं।
बिहार की राजनीति में यह दौरा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जो एनडीए को पहले से बड़े जनादेश की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। अस्मित का एक बार रुख करते हैं। अस्मित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अस्मित, 7:45 पर अमित शाह के पहुंचने का समय निर्धारित था। अभी क्या जानकारी है अमित शाह के पहुंचने को लेकर? अस्मित, आप पूजा, बिहार में सब कुछ चुनावी मोड में चल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहा है, तो वहीं आज देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो रहा है पूजा, और थोड़ी देर बाद वो पटना पहुंचेंगे। और पटना बीजेपी कार्यालय की तस्वीर जरा दिखाते हैं आपको। ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो है हाथों में गुलाब का फूल लेकर अभी से इंतजार कर रही हैं अमित शाह का। जब वो पटना के भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे कार्यालय, तो यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। और इसके लिए अभी से तैयारी है बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पर वो भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल एनडीए की बैठक होनी है और गोपालगंज का भी दौरा है अमित शाह का। तो सब चुनावी मोड में चल रहा है, अपने अपने स्तर से तैयारी की जा रही है। और अमित शाह चूंकि बिहार आ रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एनडीए के लिहाज से। वो सबसे पहले यहाँ आएंगे और कल जो है वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। कुछ महिला के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। आप लोग अभी से इंतजार कर रही हैं अमित शाह का? हाँ, हम लोग अभी से इंतजार करें। नमस्कार, मैं कुमकुम देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। हम लोग माननीय अमित शाह जी का इंतजार कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि 2025 में जो इलेक्शन है विधानसभा का, उसमें हमको सभी बहनों को, हम लोगों को जो है उसमें कुछ भागीदारी होना चाहिए। इसीलिए मांग के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। गुलाब का फूल है हाथों में, और अमित शाह जब आएंगे तो गुलाब के फूल से स्वागत होगा उनका। जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और आज बिहार की धरती पर वो आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का जोश वैसे भी डबल है। और वो जब भी आते हैं कार्यकर्ताओं को में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हम महिला मोर्चा की बहनें हैं और हम सभी बहुत उत्साहित हैं। जिस तरीके से महिलाओं को आगे एनडीए सरकार में लाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, इससे हम सभी खुश हैं। और हमें लगता है 2025 में महिलाओं का वोट, क्या बोले, पूरे बिहार का वोट जो है एनडीए के पक्ष में होगा, और प्रचंड बहुमत के साथ जो है एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। बिल्कुल, देखिए एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि अमित शाह 7:45 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे पूजा, और सीधे वो बीजेपी कार्यालय आएंगे। यहाँ पर अटल सभागार है, यहीं पर बैठक होना है। भाजपा के नेताओं के साथ बैठक होगा। लगभग 9 बजे तक वो बैठक होगा, और फिर 9 बजे के बाद वो पटना के स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे, जहाँ पर बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ वहां पर रणनीति तय होगी, वहां पर बातचीत होगी। और फिर 11 बजे तक, आज देर रात 11 बजे तक वो बैठक चलेगा। और देखिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशीला जी भी हैं। आप लोग भी इंतजार कर रही हैं अमित शाह जी का? एकदम बिल्कुल। बिहार की इस बुद्ध की धरती पर हमारे माननीय देश के गृह मंत्री और आदरणीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधार रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक उत्सव का माहौल है, और हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण और हमारी बहनें उनका ये पुष्प गुच्छ लेकर के उनके स्वागत में यहाँ पर खड़ी हैं। और निश्चित रूप से हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, और आज हम सभी को उनसे मार्गदर्शन मिलेगा। और हमारा चुनाव है विधानसभा का 2025 में। महिलाओं को उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत एनडीए की ही होगी। बहुत शुक्रिया स्मिता आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का 2 दिवसीय दौरा, जिसको सीधे तौर पर बिहार के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, और कार्यकर्ताओं में ये कह लीजिए कि जान फूंकने के लिए या उनमें ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए अमित शाह के इस दौरे को बहुत ही खास माना जा रहा है।